अंजू जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, पिछले कुछ सालों से मैं माँ की आराधना करती हूँ। एक बार बेटे के बीमार हो जाने पर मैंने अपनी अज्ञानता व ममतावश होकर माता के मंदिर में तक दंडवत आने की मन्नत मांग ली, जिसे अब मैं पूरा करने में खुद को असमर्थ समझती हूँ। संकल्प पूरा न कर पाने की वजह से हर समय खुद को माता रानी का अपराधी मानती हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से इसी अपराध से जल रही हूँ। गुरुजी, वैसे सिद्धांत में तो जो प्रण करे प्राणपन से उसका निर्वाह करना चाहिए, पर देखो वो माँ है, वो करुणामयी है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो धोखा कर सकता है लेकिन माँ नहीं, वो रिश्त नहीं करती। आप उनसे अपनी परिस्थिति सामने रखकर क्षमा मांगिए कि माँ मेरे से या तो मेरे में उत्साह और बल दीजिए, अन्यथा मुझे क्षमा कर दीजिए। तो माँ है, वो जगत माता है, जगदम्बा कहा जाता है ना। जगत, हम सब उनके बच्चे हैं। हमारे प्रण क्या, बच्चों के खिलवाड़ हैं। हम कोई भीष्म थोड़ी है कि प्रतिज्ञा कर ली तो फिर आजीवन, ये तो बहुत बड़े उपासक का प्रण होता है। आप लोग गृहस्थ में वैसे ऐसे प्रण ना करे, अगर करे तो फिर तत्काल उसकी पूर्णता में लग जाए। 3 वर्ष हो गए, ये ठीक नहीं था। आपने जब प्रण किया और यदि आपकी कामना पूर्ण हुई है तो आपको फिर तत्काल उस क्रिया में उस लग जाना चाहिए। पर अगर नहीं हो पाया, अब आप कहते हैं असमर्थ हैं, तो आप फिर क्षमा मांग लीजिए। पक्का माँ है, जगदम्बा है, वो कृपालु हैं, वो कृपा करके क्षमा कर देंगी। अगर क्षमा याचना नहीं करेंगे तो ये ऋण है। जैसे हम आपको भोग लगा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये कोई हंसी मजाक नहीं प्रभु के सामने। और जो बोलो तो फिर उसको कर दो, अगर नहीं करते तो अपराध तो है ही। तो इसलिए हमें लगता है कि आप क्षमा मांग लीजिए। वो प्रेममयी हैं, जगदम्बा हैं, वो कृपा कर देंगी। प्रणादि नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा भाव से व्यक्त करना चाहिए कि आपकी कृपा रही, शरीर में दम रहा तो हम दंडवती करते हुए आ जाएंगे। अगर आपने बल देंगी तो फिर, अब आपने अपने ममतावश तो कह लिया कि अगर पुत्र ठीक हो जाता है तो मैं दंडवती लगाऊं। अब अगर नहीं लगाती तो अपराध तो है ही ना। अब आप क्षमा मांग लीजिए, आपका शरीर कार्य नहीं करता तो क्षमा मांग लीजिए। वैसे ऐसे नहीं करने चाहिए, ऐसे प्रण नहीं करने चाहिए। जो बनेगा सो हो, उन्हीं की सेवा में है, माँ है, उन्हीं का तो सब वैभव है। जितना बने बन जाए, प्रण आदि नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते कामना करना हम लोगों का स्वभाव बन गया है, तो हम करेंगे किससे? प्रभु से ही करेंगे। पर छूट थोड़ी दे दे। अगर माँ को माँ मानती तो कहने की जरूरत नहीं थी। लड़ा जाता है, नहीं लड़ा जाता कि मम्मी मुझे ये चाहिए, उसके लिए थोड़ी है कि हम आपकी परिक्रमा कर लेंगे 4, हम आपके चरण छू लेंगे, हम आपका धन, थैंक यू माँ। कभी आज तक वो कोई बोला हो तो बोलना। माँ से कोई, माँ ने दूध पिलाया, आप बोले थैंक यू माँ, ऐसे ये दूसरों से बोला है। अगर पूछे कि आपने थैंक यू क्यों नहीं बोला तो बोले मेरी माँ है यार, थैंक यू क्या बोलना है। तो अगर माँ मानती हो तो फिर हम, हमारी माँ है, उनसे हम लड़ेंगे नहीं, उनसे मांगेंगे नहीं तो किस। आपने माँ को माँ जैसा नहीं माना, आपने उसमें शर्त रख दी कि अगर आप ऐसा कर देती हैं तो मैं ऐसा करूंगी। तो यहां माँ का प्यार जो था वो बट गया। माँ जैसा कोई कृपालु नहीं। हम तो लड़ेंगे ना, अरे अम्बा हो, जगदम्बा हो, मेरी माँ हो, और तो ऐसे ही जगदम्बा है, पिताजी है महादेव, भैया लक्ष्मी जी अम्बा है, और भगवान श्री हरि पिता है। तो हम लोग थोड़ा नादानी कर लेते हैं कि अहम पूर्वक कहते हैं कि हम इतना ऐसा कर क्यों कर दें, आपका दिया हुआ है, आपका है, हमें और ये चाहिए। अब ये है कि उस पर छूट दे दे कि जैसे हम जहर मांगे तो फिर मां नहीं देगी, ऐसे अगर हम ऐसा कुछ मांगते हैं जो हमारा अमंगल करने वाला है तो फिर मांगने पर भी प्रभु नहीं देंगे। वो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि आगे चल करके इसके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो हम भगवान के ऊपर छोड़ दें, मंगल भवन है, और माँ से क्षमा मांग लो, कोई बात, वो तो करुणा